चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ग्राफ की। और इससे पहले मैंने बेटा इस 3.2 जो एक्सरसाइज हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रश्नावली 3.2 इंट्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं। और इसका इंट्रोडक्शन की दो वीडियोस 3.2 के दो वीडियो यानी कि दो लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं, और उस लेक्चर के अंदर वो सब बातें हो चुकी हैं ताकि आप क्वेश्चंस सारे अटेम्प्ट कर लें। एक्सरसाइज के अंदर सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे उन दो वीडियोस को देखने के बाद में। अब लेकिन जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, ठीक है ना, वो त्रिकोणमितीय फलनों का जो ग्राफ है उसको देखना है। एकेडमिक अगर हम देखें क्लास 11th या 12th की बोर्ड परीक्षा के अंदर या एकेडमिक के अंदर कभी भी ग्राफ का क्वेश्चन पूछा, मतलब रेयर केस है, कभी पूछा नहीं जाता। लेकिन अगर आप लोग बड़ी मछली को पकड़ने के चक्कर में हो, जैसे आप इंजीनियरिंग के चक्कर में जाना चाहते हो या किसी बड़ी फील्ड हायर एजुकेशन में या मैथमेटिक्स को लेकर कहीं भी जाना चाहते हो, तो ग्राफ तो आना चाहिए। बिना ग्राफ के आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को फील नहीं कर पाओगे, मतलब क्या होता है, ठीक है ना, फील होना जरूरी है ना। तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को फील करते हैं और ग्राफ के द्वारा। ग्राफ के बाद हम लोग साथ साथ इसमें यहाँ पे इसके डोमेन, ठीक है, यानी कि इसका जो प्रांत है, इनके जो प्रांत होते हैं इनके डोमेन, है ना, डोमेन, ठीक है, क्या होता है। और डोमेन के साथ साथ एक चीज और डिस्कस करेंगे हम लोग, वो होता है इसका परिसर। क्या होता है परिसर? दैट मीन्स रेंज। और इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसका यूज कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के अंदर होता है। इसको मैं थोड़ा रोक दूं, एक टॉपिक छोटा सा बचा है उसको मैं आपको बताता चलता हूं। देखो, एक चीज ध्यान रखना है कि अगर कॉस ये थोड़ा सा अलग है, ग्राफ वाले पोर्शन को भी थोड़ा साइड लाइन कर दो, अभी इसको अहमियत कम दो। एक चीज रिजल्ट बाकी है, वो मैं पिछले वीडियो में बता नहीं पाया, पिछले लेक्चर के अंदर, लेकिन बताता चलता हूं क्योंकि इसके बाद शायद वो मौका लगे ना लगे, फिर सीधे एक्सरसाइज में घुसेंगे ना जाके। तो अगर कभी भी साइन ऑफ माइनस एक्स होता है तो वो हमेशा माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है, ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर कॉस ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं तो वो हमेशा कॉस एक्स होता है, ये ध्यान रखना है। कुछ लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि अगर साइन के पेट में कभी माइनस आता है तो साइन उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है, और कॉस के पेट में कभी माइनस आया तो माइनस वो खा जाता है। लेकिन इस फॉर्मूले को याद रखना है। और अगर ये आपको पता करना है कि हाउ, कैसे ये है, तो 2 मिनट में बताता हूँ। देखिए, यूनिट सर्कल, घबराना मत, ठीक है ना, यूनिट सर्कल से घबराते बहुत बच्चे हैं। देखो, अगर मेरे पास में ये हमारे पास एक्स एंगल है और यूनिट सर्कल है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे, इस पी के कोऑर्डिनेट हमारे बनेंगे, लेट सपोज नहीं होंगे ही, एक तो कॉस एक्स और साइन एक्स, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग, ये तो तब था जब हम एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में काउंट कर, लेकिन अगर हम सपोज कर लो हम एक्स को इधर माइनस में कंसीडर कर रहे हैं, माइनस एक्स कंसीडर कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे बेसिकली, इसको अगर हम क्यू कह दें तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे कॉस ऑफ माइनस एक्स, ठीक है ना, आपके पास में, एंड कोमा साइन ऑफ माइनस एक्स बनेंगे। इतना कंफर्म है, ठीक है। और अगर ध्यान से देखा जाए, इसको कंप्लीट यहां ऐसे कर लूं, ठीक है, आपके पास में ये ऐसे कर लेता हूं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, cos x बेसिकली है क्या, इस वाले, ये जो हमारे पास में डिस्टेंस है यहां से, जो अगर मैं इसको o कह लूं, ये m कह लूं, ये जो OM है, OM ऊपर वाले कोऑर्डिनेट के हिसाब से तो OM cos x है, चेक कर लो, ठीक है ना। और अगर मैं इसके हिसाब से देखूं, OM जो है वो cos ऑफ माइनस एक्स है, ठीक है ना, डिस्टेंस क्योंकि सेम है ना, OM तो एक ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यानी दोनों वैल्यूज सेम रहेंगी। या फिर ये कह सकते हैं cos ऑफ माइनस एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू cos एक्स, तो यानी कि ये cos माइनस एडजस्ट कर लेता है, माइनस cos को बाहर, मतलब cos माइनस को बाहर नहीं निकालता है, ये ध्यान रखना है। साइन के केस में देखो, साइन के केस में बेसिकली साइन है क्या, साइन हमारा यही तो है, यही तो साइन है। इस समकोण त्रिभुज का जो लंब है पीएम जो है वो साइन एक्स है। और अगर इस पॉइंट को कहा जाए एम क्यू जो है वो साइन माइनस एक्स है, ठीक है ना। लेकिन डिस्टेंस देखो, हमने कहा था अगर एक्स एक्स के ऊपर की तरफ नापते हैं तो प्लस में, एक्स एक्स के नीचे की तरफ मापते हैं तो माइनस में। भले ही दोनों डिस्टेंस बराबर है, जितनी ये है उतनी ही ये है, क्योंकि एंगल सेम है, डायरेक्शन ही तो बदली है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला कि साइन ऑफ
साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। इतनी सी बात है। अब चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। अगर ये कुछ समझ में ना आया तो उसको याद डायरेक्ट रख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद डायरेक्ट रख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम ग्राफ की बात करें तो सबसे पहला जो त्रिकोणमितीय फंक्शन हमारे सामने आता है वो नंबर 1 है, देन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ अगर हम देखें, साइन एक्स का ग्राफ देखने से पहले हमें इसका डोमेन देखना रहेगा, व्हाट इज द डोमेन ऑफ इट, एंड फिर उसके बाद हम लोग इसकी रेंज देखेंगे, इसका परिसर क्या है। तो डोमेन, व्हाट इज डोमेन, डोमेन को हम लोग कायदे से पढ़ के आए थे, कायदे से पढ़ के आए थे। डोमेन होता क्या है फंक्शंस के अंदर, डोमेन, डोमेन एक्स के वह सभी मान, ठीक है ना, जहां एफ एक्स परिभाषित हो, परिभाषित, ठीक है ना, होता है। तो x के उन सभी मानों को अगर हम एक सेट के रूप में लिखते हैं जहां पर x मीन्स, x का मतलब ये साइन x, ये वाला x हमारे पास में है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स हम लिखते थे वहां पे जो फंक्शन हमने पढ़ा था। लेकिन चलिए अब इस चैप्टर की बात करते हैं कि x के वो सभी मान जहां एफ एक्स परिभाषित होगा वो उसका डोमेन बन जाएगा। अगर आप साइन के केस में देखें तो इस साइन के केस में अगर हम ध्यान दें, इस यूनिट सर्कल से ही बात कर लें, इस यूनिट सर्कल से ही बात कर लें, तो इस यूनिट सर्कल यानी कि इकाई वृत्त के अंदर अगर हम इस एंगल को हम x कंसीडर करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में cos x एंड sin x हो गए। या बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इस हमारे पास में इस ट्रायंगल जो हमारे पास बना है इसके अंदर ये जो है ये तो sin x होगा, है ना, और ये हमारा cos x होगा, ठीक है। तो x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। आप मेरी बात सुनो, x वैल्यूज कैसे लेता है, x मतलब कोण ही तो है, x तो ये पूरा घूमता रहेगा जिंदगी भर, ऐसे घूमता रहेगा ना। तो जीरो से आप इसे घुमाते रहो, जीरो से है ना, हम ये कह सकते हैं कि जीरो से हम लोग इनफाइनाइट तक इसको घुमा सकते हैं। x की वैल्यूज हम जीरो से इनफाइनाइट तक घुमा सकते हैं या नहीं घुमा सकते, क्या बिल्कुल घुमा सकते हैं, कितने ही राउंड लगा लो x तो वैल्यूज बदलता रहेगा ना आपकी। लेकिन अगर हम लोग देखें इसको हम नेगेटिव डायरेक्शन में कंसीडर कर लें, मतलब इसको मैं ऐसे घुमा लूं इस बार नीचे की तरफ, तो फिर हम इसको जीरो से माइनस इन्फिनिटी तक भी घुमा सकते हैं। तो यार ये कह सकते हैं कि मतलब कहने की बात ये कि माइनस इन्फिनिटी से, है ना, से प्लस इन्फिनिटी तक की इसकी आपके पास में इसकी डोमेन बन जाएगी। मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में, और ये क्या होता है, ये रियल नंबर्स का एक अगर संख्या रेखा पे देखें तो इधर की तरफ माइनस इनफाइनाइट होता है, इधर की तरफ प्लस का इनफाइनाइट होता है, ये सब रियल नंबर्स होते हैं, इस बीच में सारे रियल वास्तविक संख्याएं होती है ना, नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास में साइन का जो डोमेन है, x की कोई भी रियल वैल्यू ले लो वो डोमेन में आ जाएगी। इसका मतलब इसका जो डोमेन बनेगा वो रियल नंबर बनेगा, इनके वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का, ठीक है, संख्याओं का समुच्चय जो बनेगा वो इसका डोमेन बन जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल टू से, ठीक है। तो अब बात करते हैं रेंज की, ठीक है, अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होता है, रेंज को वैसे ग्राफ से बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, लेकिन ग्राफ बाद में बनाएंगे इसका। रेंज जो होता है, ठीक है ना, हमने कहा है कि y इज इक्वल टू, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है। तो जो एल वैल्यूज ऑफ x है, x के जो मान है वो तो डोमेन के अंदर चले जाते हैं, है ना, डोमेन के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जो एफ एक्स की जो वैल्यूज आती हैं वो सारी की सारी रेंज में आ जाती हैं। एफ एक्स मतलब साइन एक्स की वैल्यू जो है वो कहाँ चली जाती हैं, रेंज में चली जाती हैं। अगर इस यूनिट सर्कल के अंदर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो है, अगर साइन एक्स को देखा जाए, साइन एक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, यहाँ पर वैल्यू आपकी 1 है और यहाँ पर वैल्यू अगर हम देखा जाए 0,1 और यहाँ पे है 0,-1, ठीक है ना, क्योंकि पहली वैल्यू तो कोस की होती है, दूसरी वैल्यू साइन की, पहली वैल्यू कोस की, दूसरी वैल्यू साइन की। तो ये जो ये लेंथ है इस यूनिट सर्कल के अंदर 1 और -1 के अंदर ही घूमती रहेगी। देख लो, कभी भी याद रखना है, x जो हमारे पास साइन x है उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 1
-1 से बड़ी या बराबर होती है और 1 से छोटी या बराबर होती है, ये रेंज होती है। कभी भी -1 से बहुत ज्यादा छोटी नहीं हो जाएगी, मतलब -1 से छोटी नहीं हो जाएगी, और कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो जाएगी। ये इसकी रेंज आपके पास में होती है। बड़े आसानी से इन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, और मैं याद करवाने का पूरा ही प्रयास आपके सामने करूंगा। ठीक है ना। तो रेंज जो हुआ वो -1, ठीक है ना, आपके पास में sin x हो गया, और ये आपके पास में 1 हो गया। इसको अगर इंटरवल के हिसाब से देखा जाए, तो रेंज जो है ऐसा ना लिख करके हम लोग इसको इंटरवल में भी तो दे सकते हैं। कैसे कि आपके पास में क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक, क्लोज इंटरवल में ये वैल्यूज काउंट की जाती हैं। इंटरवल सब पढ़ा के आए हैं, समुच्चय करके आए हैं, फलन करके आए हैं, तभी तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को पढ़ रहे हैं ना भाई, है ना, आपके पास में। तो क्या करना है, तो हम लोग इस रेंज को लिख सकते हैं, रेंज जो होगी, रेंज इज व्हाट, रेंज होगी -1, आपके पास -1, एक क्लोज इंटरवल आपके पास में। ठीक है, तो चलिए अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफ ऑफ इट। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बनाने के लिए हम एक काम करना है आपको, थोड़ी सी बात, वो जो टेबल आपको बनवाई है बड़ी सी, है ना, वो टेबल जो अभी इंट्रोडक्शन फर्स्ट में भी या सेकंड में बनवाई है, उसको थोड़ा पास रखें। ग्राफ में उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये हमारा 0 हो गया, यहाँ पे ये x एक्सिस पे हमेशा याद रखना है, x एक्स पे हमेशा आपको एंगल्स लेने हैं। तो y पे आपका आ जाएगा, y पे आपके पास में fx आएगा, और x एक्सिस पे आपका x आएगा। x एक्सिस वॉट, x क्या है, x कोण ही तो है भाई, x कोण ही तो है, हम लोग x कोण की ही तो बात कर रहे हैं। तो देखो कोण हम कैसे लेते हैं, कुछ इंटरवल पे ले लेते हैं, छोटे छोटे पे। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया π/2 मतलब 90, फिर यहाँ पे मैंने ले लिया पाई, ठीक है ना। आपके पास में कैसे ले रहे हैं, ऐसे समझ लो ना, थोड़ा सा इसी से समझ लो ना। पहले 0 से स्टार्ट होगा ना, यहाँ से 0 से स्टार्ट, यहाँ पे हम π/2 पे चले जाएंगे, है ना, ये π/2 होता है। फिर हम चले जाएंगे पाई पर चले जाएंगे, फिर यहाँ पे 3π/2 पे चले जाएंगे, फिर यहाँ पे चले जाएंगे 2π पे। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, पाई हो गया, फिर आ गया आपका 3π/2, देन यहाँ पे आपका आ जाएगा 2π। और एक राउंड अगर और लगा ले, थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाए, तो जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, वापस 2π के बाद में 5π/2, क्योंकि भाई सीधी बात है कि 2π के अंदर एक राउंड पूरा होने में 2π हो जाता है। जब यहाँ पहुंचेंगे तो ये 90 और ऐड कर देंगे π/2 उसके अंदर, तो ये आ जाएगा 5π/2। चाहे छोड़ो, इतने 5π/2 दिखाना चाहो तो दिखा दो, है ना, यहाँ पे दिखा दो 5π/2, ठीक है, या नहीं रहने दो, क्योंकि हमने टेबल भी यहीं तक बनवाई है, तो फील आ जाएगा। थोड़ा इसको फिर गैप पे बना लो, है ना, थोड़ा सा, ताकि क्लियरिटी और आ जाए आपके पास में। गैप पे बना लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज कर लो यहाँ पे π/2 है, देन यहाँ पे आपका आ जाएगा पाई, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3π/2, एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 2π। ठीक है, सिमिलर मैनर से, क्योंकि हम लोग ऐसे थोड़ा ही घुमाएंगे हमेशा, ऐसे भी तो घुमा सकते हैं इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो यहाँ पे नेगेटिव एंगल्स ले लेंगे, तो माइनस के π/2 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का पाई आ जाएगा, देन यहाँ पे आपका मिल जाएगा माइनस के 3π/2, एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2π, थोड़ा गैप और दे लो, 2π। ठीक है, अब हमने जो देखा है, x तो वैल्यू कुछ भी ले जा रहा है, x जो वैल्यू ले रहा है वो कुछ भी ले जा रहा है। कुछ भी का मतलब कोई भी रियल नंबर्स, इस नंबर लाइन पे जितने भी एंगल्स आएंगे, जितने भी कोण आएंगे, सब पे x की वैल्यू अगर हम लेके चलें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, उसके संगत हमें sin x मिल जाएगा। क्योंकि हमने कहा है कि जो उसका डोमेन है वो रियल नंबर है, यानी कि आप इन एंगल्स के बीच के भी तो बहुत सारे एंगल होते हैं। जैसे यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच आपका π/4 पड़ेगा, 45 से पीछे जाओगे, यहाँ 22.5 पड़ेगा, 30 पड़ेगा, 60 पड़ेगा, इस बीच में बहुत सारे एंगल्स पड़ेंगे। π/2 से लेके पाई के बीच में आपका 120 डिग्री भी आएगा, है ना, ये 3π/2 जिसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 150 भी आएगा, 170 भी, बहुत सारे इसके बीच में एंगल्स होंगे, लेकिन सबको दिखाना संभव नहीं है। कुछ मेन दिखा लेते हैं जो हमने दिखाए हैं, तो उन्हीं से ग्राफ हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो हम कोई भी वैल्यू देंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें साइन की वैल्यू मिलेगी, और साइन की वैल्यू हमेशा ही हमें 1 और -1 के बीच में मिलती है, 1 और -1 के बीच में मिलती है। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर 1 है, नीचे की तरफ आप -1 है, तो उसका ग्राफ इसी बीच में आपका कहीं ना कहीं आएगा,
क्योंकि आप देख सकते हो ना, यहां से भी देख लो ना आप, जो साइन है ये साइन है, ये साइन जो है कैसे चलेगा, साइन ये साइन ऐसे ही तो चलेगा। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू आएंगी तो साइन की वैल्यू हमारे पास में इस वृत्त के अकॉर्डिंग, इसके हिसाब से इसका प्रोफाइल बनता चला जाएगा, ऐसा वृत्त वाला। साइन की वैल्यू अगर हम 0 भरें तो साइन 0 0 हो गया, ठीक है। अगर हम लोग इसमें साइन की वैल्यू 30 भर दें तो 30 में साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। 1/2 का मतलब हमारे पास में एक का आधा, तो कहीं ना कहीं आपके पास में यहाँ को वैल्यू मिल जाएगी आपको। अगर हम लोग एक्स की वैल्यू 30 डिग्री लेंगे तो साइन कहीं यहाँ को आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चलते 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 ऊपर तो ये कहाँ तक जाता है, 1 तक जाता है भाई, इससे ऊपर थोड़ा ही निकल जाएगा, साइन यहीं तो जाएगा। और नीचे अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो वो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, -1 तक। इसलिए हमने रेंज लिखी है -1 से 1 के बीच की। तो अब देखो ध्यान से, अब देखो, अब टेबल का काम आएगा। साइन π/2, साइन 0 क्या होता है, साइन 0 इज व्हाट, साइन 0 0 होता है टेबल में देखो। तो मतलब यहाँ पे 0 पे तो 0 ही रहेगा। मैं साइन π/2 की बात करूं, 90 की बात करूं, तो मेरे पास 1 आ जाता है। इसी तरीके से साइन अगर मैं 3π/2 की बात करता हूं तो चेक करो टेबल के अंदर, टेबल मैंने बनवाई थी आपको, साइन 3π/2, साइन 3π/2 टेबल मैंने बनवाई थी आपको, -1 होता है। व्हाट वी गेट, -1, ठीक है। और साइन 2π हमें देता 0, हमने कहा था साइन nπ पे हमेशा 0 होगा। अच्छा साइन पाई पे भी तो देखेंगे ना, फिर हमने साइन पाई पे देखा ही नहीं, यहाँ बीच में साइन पाई का हमें देखना था, साइन पाई पे 0। तो उनको अगर मैं इधर प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो कैसे, क्या पैटर्न बनेगा, क्या पैटर्न बनेगा उसको दिखाते हैं जरा। देखो साइन 0 0 हो गया, साइन π/2 पे 1 हो गया, 1 का मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉइंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। देन साइन पाई पे फिर से 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा आपके पास में। देन साइन 3π/2 पे -1, -1 का मतलब साइन 3π/2 पे यहाँ कहीं को मिलेगा हमें पॉइंट, ठीक है। देन साइन 2π पे फिर से 0 हो गया, फिर से 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब अगर इस यूनिट सर्कल के हिसाब से देखें कि साइन जो हमेशा एक वृत्त पे तो मूव करता है, इसके चलने का जो पैटर्न है, इसके चलने का जो तरीका है वो वृत्ताकार ही तो है। तो यहाँ भी तो ऐसी स्थिति दिखाएगा फिर ये, तो यहाँ पे भी ये वृत्ताकार ही बन जाएगा। यहाँ पे गया 1 पे, फिर यहाँ पे 0 हो गया, फिर ये नीचे गया -1 पे, ठीक है, और यहाँ पे 2π पे आके ये 0 हो गया, ठीक है। दैट्स ये हमारा था इन डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ। और अगर हम लोग बात करें नेगेटिव की तरफ, तो नेगेटिव में आपको पता है, नेगेटिव में आपको पता है, अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो नेगेटिव में हम लोग बात करेंगे, जैसे साइन है 0 तो 0 ही है, साइन माइनस के π/2 कितना हो जाएगा, माइनस बाहर निकल आएगा, मैंने फॉर्मूला भी बताया था, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन π/2 तो ये आ जाएगा -1। फिर साइन आपके पास में साइन आपके पास में माइनस का पाई तो सीधी बात है 0 ही देगा। देन साइन आपके पास में माइनस के 3π/2 और माइनस के 3π/2 यानी कि माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस के 3π/2, ठीक है। तो माइनस के 3π/2 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। फिर आ जाएगा साइन 2π, व्हाट वी गेट, 2π पे हमारा 0 मिल जाएगा। तो साइन जब π/2 लेंगे तो -1 का मतलब यहाँ पे कहीं को एक पॉइंट मिल जाएगा हमें, ठीक है बेटा, ओके। तो साइन पाई पे हमें 0 मिल जाएगा, इसका मतलब ये पॉइंट मिल जाएगा। और फिर साइन 3π/2 पे हमें मिल जाएगा +1 मतलब ऊपर की तरफ यहाँ पे पॉइंट मिलेगा हमें। और साइन 2π पे फिर से हमारा 0। तो फॉलो फिर उसी तरीके से ये पैटर्न इस तरीके से बनता चला जाएगा। मैं नीचे वाला ये पूरा का पूरा पोर्शन रफ कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए, फील आ जाए, पूरा आपके पास में फील आ जाए। यहाँ पे 0, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ऐसे करते हुए ये निकल जाएगा। तो ये जो आपके सामने जैसे ये तरंग जैसे चल रहा है, दैट्स साइन एक्स का ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है भाई, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन, इसका डोमेन कोडोमेन हमने देख लिया। नेक्स्ट फंक्शन कॉस एक्स की तरफ, कॉस एक्स के ग्राफ के बारे में डिस्कशन हम लोग करते हैं। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे बेटा, स्क्रीन पे क्या कि अब दूसरा फंक्शन जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है कॉस एक्स, उसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं, उसका डोमेन और रेंज के बारे में बात करते हैं क्या होती है। तो बेसिकली इसकी जो डोमेन रहेगी, डोमेन हमने बताया कि क्या होता है, वो एक्स की वो सभी वैल्यू जहां पर ये डिफाइन हो, तो उसको हम फिर यूनिट सर्कल से थोड़ा सा अगर देखने की कोशिश करें, भाई व्हाट इज एक्स, एक्स यही तो था हमारा, एक्स ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा,
तो जीरो से इन्फिनिटी में घूमेगा, है ना, जीरो से स्टार्ट करके अनंत तक घूमता रहेगा, और ऐसे ही ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी घूमेगा, है ना, तो जीरो टू इन्फिनिटी भी जाएगा और माइनस जीरो टू माइनस इन्फिनिटी भी जाएगा। इट मीन्स ये हो गया कि माइनस इन्फिनिटी टू ये इन्फिनिटी चला जाएगा, और इसी को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो उसका जो डोमेन बनेगा वो रियल नंबर बनेगा, आर बनेगा। डोमेन क्या बनेगा, डोमेन इज व्हाट, डोमेन क्या बनेगा, डोमेन बनेगा इसका आपके पास में रियल नंबर्स का सेट। और रेंज क्या बनेगी, रेंज क्या बनेगी, रेंज भी आप आराम से समझ सकते हो, जैसे साइन वाली रेंज थी, साइन में रेंज हमने -1 और 1 के बीच में थी, और इसकी भी रेंज सेम होती है, बिल्कुल सेम रेंज इसकी होती है। क्योंकि आप अगर इसको हम देखें, अगर यूनिट सर्कल के ऊपर, अगर इसको हम यूनिट सर्कल के ऊपर देखें, ठीक है, इसको हम कहाँ देखें, यूनिट सर्कल के ऊपर देखें, तो हम क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर अगर कोई एक्स एंगल हम ले पा रहे हैं, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट पी पॉइंट के हमारा कॉस एक्स और साइन एक्स होता है इसके कोऑर्डिनेट, तो कॉस एक्स की जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे अगर देखा जाएगा, तो अगर हम ध्यान देंगे तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0, इसके तो होंगे हमारे पास में 1,0, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,1, ठीक है आपके पास में, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,0, और इसके कोऑर्डिनेट आपके पास में आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे बेटा, कितने आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे -1, 0,-1, 0,-1। और अगर मैं इसको थोड़ा देखूं तो cos x है क्या है, इस समकोण त्रिभुज का आधार ही तो है, ये जो आपके पास में OM इसको मैं कह दूं, ये OM ही तो cos x है। अब आप मुझे बताओ cos x इधर कितना जा सकता है मैक्सिमम, और इधर कितना जा सकता है मैक्सिमम, इधर जा सकता है 1 तक, चेक कर लो। cos x जो है भाई, आप मेरी बात सुनो, ये आधार जो है आपके पास में, ये जो OM है, इस OM का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, यहीं तक तो आ सकता है, इससे वृत्त से बाहर थोड़ा निकल जाएगा, तो 1, इधर आपके पास में -1, तो ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो इसकी रेंज बनेगी वही बनेगी 1, क्लोज इंटरवल के साथ में, जो हमने साइन में पढ़ी थी, जो हमने साइन के अंदर हमने जो रेंज पढ़ी थी, दैट्स वेरी सिंपल टू से, है ना। अच्छा, रेंज को लिखने का तरीका एक और हो सकता है, रेंज को लिखने का तरीका एक और हो सकता है कि ये एक सेट बनेगा, ठीक है, नहीं आपके पास समुच्चय निर्माण के रूप में लिख रहा है इस इंटरवल को, कि जिसमें वाई टाइप के एलिमेंट होंगे, सो दैट वाई कोई भी आपके पास में एक वाई जो नंबर है, वाई जो है वो हमेशा, ठीक है, -1 से बड़ा या बराबर, और 1 से छोटा या बराबर होगा। ये भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेसिकली, लेकिन इससे इंटरवल में अगर आप लिखना जानते हो तो फिर बात इतनी कठिन नहीं है समझनी, ठीक है। तो रेंज हो गई, डोमेन हो गया, लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफ। ग्राफ के बारे में बात करते हैं, ग्राफ कैसे बनता है इसका, तो ग्राफ के बारे में वही एंगल्स हम ले लेंगे। सपोज कर लो यहाँ 0 है, एक्सेस पे एंगल्स लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका π/2, देन यहाँ पे आ जाएगा आपका पाई, यहाँ पे आ जाएगा 3π/2, है ना आपके पास में, देन आपके पास में यहाँ आ जाएगा 2π, इतना ही रख लो भाई। देन इधर की तरफ अगर बढ़ेंगे तो इधर एंगल माइनस में माइनस का π/2, और इधर आपके पास माइनस का पाई, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3π/2, एंड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा व्हाट 2π, वो भी माइनस का। वाई एक्सिस पे हमें पता है कि यहाँ पे fx इज इक्वल टू हमारा जो निकल के cos x आएगा, और cos x जो वैल्यू लेता है वो 1 मैक्सिमम और -1 मिनिमम, इसके बीच में ही रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, शुरू करता हूं, cos 0, व्हाट cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, cos π/2 क्या होता है, cos π/2 0 होता है, cos पाई क्या होता है, cos पाई -1 होता है, cos पाई -1 होता है। इस टेबल को आपको मैंने जो बनवाई थी वो ध्यान रखनी है, ठीक है। देन cos हमारे पास में, cos जो है वो 3π/2 जो रहेगा वो 0 रहेगा। आपको पता ही है कि अगर π/2 के विषम गुणक होंगे तो वो 0 वैल्यू देते हैं, cos के अंदर हमने बताई थी बातें। देन cos 2π की जो वैल्यू रहेगी वो हमारी 1 आ जाएगी वापस, कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि 0 पे और 1 पे सेम वैल्यू आती है, रिपीट होती है वैल्यू। तो इसको अगर हम प्लॉट करें तो 0 पे 1 है, यानी कि यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, और फिर ये π/2 पे फिर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, पाई पे -1 पे चला जाएगा, -1 का मतलब यहाँ चला जाएगा, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा, 3π/2 पे फिर से 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया।
2 पाई पे 1 हो जाएगा, 2 पाई पे ऊपर की तरफ यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं फॉलो करूँ तो ये इस तरह, क्योंकि देखो ये हमारे पास में cos x भी एक सर्कुलर प्रोफाइल ही दिखाता है, तो उसको भी हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आपके पास में ऐसे इसको आप बना सकते हैं आसानी से, ये आगे कहीं ऐसे डाउनफॉल हो जाएगा जा करके। ये ग्राफ हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर। अच्छा, और क्लियरिटी आ जाएगी अगर आप बीच के पॉइंट्स लें, जैसे कॉस आपके पास में अगर मैं 60 ले लूँ, पाई बाय 3 ले लूँ, तो व्हाट वी गेट 1/2 आ जाएगा। तो अगर 60 कहीं ना कहीं कहाँ पड़ेगा, ये 90 है, 90 से थोड़ा सा यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं पॉइंट मिल जाएगा। अगर और भी पॉइंट डिस्कस करोगे तो ग्राफ और अच्छे से क्लियर होके आएगा। लेकिन अभी सिर्फ इतना ध्यान दो, ग्राफ आपको पता होना चाहिए साइन का क्या है, कोस का क्या है, कुछ मेन पॉइंट्स पे देख लो, ये सब जिंदगी पड़ी है, सब डिस्कस होती रहेंगी। अभी आप लोग ग्राफ के बारे में सिर्फ जानकारी ले लो। ये था पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर हम लोग नेगेटिव में जाए तो cos 0 तो 1 होता ही है, cos माइनस पाई बाय 2 क्या देगा, माइनस तो ये एडजस्ट कर लेता है ना, मैंने कहा था कि cos ऑफ माइनस एक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू cos x, ये पढ़ाया था ना मैंने। तो cos पाई बाय 2 हो जाएगा, cos पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 0, ठीक है ना। फिर cos पाई माइनस पाई वैल्यू देगा, माइनस खा लेगा, जो cos पाई की वैल्यू थी दैट इज इक्वल टू हमारे पास में 1 वैल्यू दे देगा, ठीक है। देन cos 3 पाई बाय 2, माइनस का 3 पाई बाय 2, ये तो सीधी बात है, 3 पाई बाय 2 ये तो 0 ही देगा, क्योंकि तो ऑड मल्टीपल है ना, विषम गुणक है एक पाई बाई 2 का। फिर cos जो हमारा 2 पाई है ये वैल्यू मेरे को देगा माइनस का 2 पाई, जो वैल्यू देगा, जो cos 2 पाई की वैल्यू थी और वो थी आपकी 1, ठीक है ना। आपके पास में cos पाई पे ना वैल्यू -1 देता है ना, -1 देता है वैल्यू। तो इसको बनाओ, यहाँ पे 0 हो जाएगा ये, जब पाई बाय 2 हम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऐसे डाउनफॉल हो जाएगा यहाँ पे। फिर जैसे ही ये पाई पे आएगा तो -1 वैल्यू देगा, तो यहाँ पे वैल्यू दे देगा, इसका मतलब यहाँ से घूम करके ये यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ से निकलेगा। फिर जब पाई बाय 3 पाई बाय 2 पे जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 का मतलब यहाँ चला जाएगा फिर, और इसको जब ऊपर ऐसे लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 1 दे रहा है ना, 2 पाई पे वैल्यू 1 दे रहा है ना, तो ये ऐसे करके यहाँ से ऐसे निकलेगा। तो दैट्स ऑल ओवर, ये आपका ग्राफ बना है, ये आपका ग्राफ बना है ना, ये ग्राफ बना है cos x का, और इसकी रेंज डोमेन हमने पढ़ ली है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की तरफ। चलिए, जो तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो है tan x, और tan x की डोमेन रेंज हम लोग देखते हैं कितनी होती है, क्या होता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो पहले अगर मैं डोमेन की बात करूं, किसकी बात करूं, डोमेन की बात करता हूं, ठीक है। आपके पास में डोमेन क्या होगा इसका, व्हाट इज डोमेन, प्रांत क्या होगा। तो डोमेन वैल्यू ऑफ x जहां पर tan x परिभाषित होगा, वो सभी वैल्यू जहां पर tan x परिभाषित होगा। इसमें थोड़ा सा पेच है, अब देखो ध्यान से। tan x को सही मायने में लिखा जा सकता है, tan x की वैल्यू sin x अपॉन cos x होती है, sin x अपॉन cos x होती है, और ये tan x परिभाषित रहेगा तब तक जब तक cos x 0 नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि यहां पे कंडीशन हम लिखते थे कि cos x नॉट इक्वल्स टू 0, और अगर cos x 0 के इक्वल नहीं है, cos x कहां 0 के इक्वल नहीं होता है, कंडीशन लिखवाई थी, अगर cos x 0 होता है इसका मतलब n x की जो वैल्यू आएगी वो 2n + 1 पाई बाय 2 के विषम गुणज जो है मल्टीपल होने चाहिए, जहां पर n जो है, n कोई भी इंटीजर आपके पास में हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो ये लाइन पूरी यहां लिख सकते हैं, इसका मतलब x नॉट इक्वल्स टू, क्योंकि जब हम 0 के बराबर नहीं कर रहे हैं तो ये 2n + 1 है ना आपके पास में, पाई बाय 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, जहां पर n कोई भी इंटीजर हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है। तो जो डोमेन बनेगी, सीधी बात है कि रियल नंबर्स कुछ भी दे दें इसको, सब पे वैल्यू मिलेगी, लेकिन ये वाली वैल्यूज हमें हटानी पड़ेंगी। इसका मतलब हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा इसके अंदर से एक ऐसा सेट, एक ऐसा समुच्चय जिसमें x टाइप के एलिमेंट होंगे, या जो भी x हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो आप इसको कह लें, एक काम कर लें, माइनस कर लें कि वो वैल्यू माइनस कर लो जिसमें आपके पास में x जो है, जहां पर x जो है वो 2n + 1/2 ठीक है ना, आपके पास में पाई बाय 2 के बराबर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जहां भी x की वैल्यू ऐसी आ जाएगी,
है ना, जहां भी x की वैल्यू ऐसी आ जाएगी वहीं पे cos x आपका 0 हो जाएगा, और cos x जैसे 0 होता है तो tan x हमारा बेटा अपरिभाषित हो जाता है। तो अपरिभाषित का मतलब फिर फंक्शन, और हम कहते हैं कि डोमेन के अंदर वो सभी वैल्यूज हमें लेनी होती हैं जिसके अंदर जहां पर फंक्शन डिफाइन हो जाए, परिभाषित हो जाए। ठीक है, तो इसको लिखने का जो तरीका है थोड़ा सा अगर ध्यान दें, एक बार आपकी किताबों से थोड़ा सा रिलेट करते हुए, अगर मैं थोड़ा सा आपके किताबों के अनुसार जाऊं, तो उसने कहा है कि इसकी जो रेंज होगी वो ऐसा ना लिख करके, ऐसा लिखने का तरीका सही नहीं रहेगा, तो उसको लिखने का तरीका ऐसा लिखें अगर, कि जो डोमेन है एक सेट होता है, एक समुच्चय तो होता है जिसके अंदर x टाइप के एलिमेंट होते हैं आपके पास में, x कोई रियल नंबर है, ठीक है ना, और x जो है वो बराबर नहीं है किसके, 2n+1 π/2 के बराबर नहीं है, और ध्यान रहे कि n कोई भी पूर्णांक हो। इस सेंटेंस को समझ में आया नहीं आया आपके पास में? क्या ये सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है? क्या ये बात मैं आपको समझा पा रहा हूं? शायद समझा पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जो बात लिखी है इसका मतलब है डोमेन के अंदर ऐसे x आएंगे, ऐसे x के मान आएंगे जहां पर ये tan x परिभाषित होगा, और tan x परिभाषित हर जगह होगा छोड़ के किन चीजों को, जहां पर x की वैल्यू 2n+1/π/2, क्योंकि इस वैल्यू पे आकर के हमारा cos x 0 हो जाता है, जो हमने पहले बताया है। चलिए जी, अगर रेंज की बात करें तो रेंज की बात करने से पहले मैं इसे रेंज अगर डायरेक्ट आपको बता दूंगा तो शायद आपको फील नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, तो पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा उसके बाद रेंज बताऊंगा, ठीक है ना। तो पहले ग्राफ बताता हूं, ठीक है। देखिए, अगर मैं ग्राफ बनाने का प्रयास करूं, उसी पैटर्न पे बनाते हैं जैसे बनाते हैं, यहाँ पे 0 ले लेंगे, यहाँ पे कहीं π/2 आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे कहीं आपका पाई आ जाएगा, यहाँ पे 3π/2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2π आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास x एक्सिस पे हम एंगल लेते हैं। अगर हम इधर की तरफ चलें माइनस में, तो माइनस का इधर की तरफ -π/2 आ जाएगा, इधर की तरफ आपका -π आ जाएगा, और इधर की तरफ आपका माइनस का 3π/2 आ जाएगा, और इधर की तरफ आपका माइनस का 2π आ जाएगा। देखो, साइन एक्स कोस एक्स के ग्राफ में एक बढ़िया बात ये थी कि साइन एक्स कोस एक्स का जो डोमेन था वो रियल नंबर था, यानी कि वो हर जगह परिभाषित था। ऐसी कोई स्थिति पैदा हुई ही नहीं साइन एक्स और कोस एक्स के साथ में कि वो परिभाषित कहीं ना हो पा रहे हो। लेकिन इसमें है कि जहां जहां x आपके पास में, x आपके पास में π/2 हो प्लस माइनस में, है ना आपकी, क्योंकि कोस एक्स 0 हो गया ना, कोस एक्स अगर 0 हो रहा है तो ऐसे केस में x की वैल्यू या तो +-π/2 हो, या +-3π/2 हो, या +-5π/2 है। ऐसी स्थिति में अगर ऐसे पॉइंट्स पे जहां जहां x के मान ये सब हैं, वहां पर tan x परिभाषित नहीं होता। तो ग्राफ बनाते समय ध्यान रखना है, जब ऐसे पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं जहां पर परिभाषित नहीं है, तो वहां पे एक लाइन बनाते हैं डॉट डॉट, y अक्ष के समांतर एक लाइन बनाते हैं डॉट डॉट करके। जैसे π/2 में परिभाषित नहीं है तो यहाँ पे एक डॉट डॉट लाइन बना देंगे, ऐसे करते हुए एक डॉट डॉट लाइन। ये पता रहेगा कि इस लाइन पे यहां की कोई भी वैल्यू x नहीं लेगा, ठीक है। आपके पास में कोई भी वैल्यू आपके पास में इस तरीके से समझ जाओगे ना, ठीक है। तिरछी बन रही है लाइन, कैसे बनाऊं, स्केल भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। थोड़ा सा यार बहुत देर से लेक्चर ले रहा हूं, आपको तो 3 हिस्सों में लेक्चर मिले होंगे, ठीक है ना। आपको तो 3 हिस्सों में इंट्रोडक्शन मिला है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, लेकिन शूट तो मैंने एक ही बार किया है सब, तो ये लास्ट वाला पोर्शन चल रहा है। फिर पाई पे इस पे परिभाषित नहीं होगा, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग ये एक लाइन ऐसे बना देंगे नीचे की तरफ, और इधर की तरफ भी ये π/2 पे परिभाषित नहीं होगा, तो यहाँ पे एक π/2 पे डॉट 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 लाइन बना देंगे। सीधी बनाना भाई मेरी तरह, तुम ये ऐसे मेरे हाथ पैर थोड़े से मैं बहुत थक चुका हूँ पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है ना। आपके पास में नीचे की तरफ फिर यहाँ पे भी एक लाइन ऐसे बना देंगे हम, यहाँ पे ऐसे करके, यानी कि ये जो लाइंस मैं बना रहा हूँ यहाँ पर tan x परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित कहाँ है, बाकी सब जगह है। अब ध्यान देंगे, पॉइंट्स देखेंगे हम, अब पॉइंट्स देखेंगे टेबल के हिसाब से। देखो, जब हमारे पास में देखो tan x हमारे पास इक्वल होता है sin x अपॉन cos x के, ठीक है ना।
तो जब हमारा x जो है पाई बाय 2 की तरफ जाता है तो जो 10x है वो कहाँ जाएगा ये बताओ मुझे। जब x की वैल्यू पाई बाय 2 की तरफ जाती है तो ये हमारी कहाँ 10x की वैल्यू कहाँ जाएगी, साइन पाई बाय 2 अपॉन कॉस पाई बाय 2, आपको पता है कि यह आ जाएगा 1/0 इनफाइनाइट पे जाएगी। इसका मतलब 10x कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट पे। जैसे जैसे हम x को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम x की तरफ जाएंगे, यहाँ से जैसे जैसे हम x की तरफ जाएंगे, अच्छा ध्यान रखना ये वैल्यू किसकी होगी, 10x तो जो हमारा fx है, fx यही तो वैल्यू देता है, y x पे तो fx आता है, आप ये भी कह सकते हैं y इज टू fx भी कह सकते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आएंगी 10x की, विच इज y, यही तो fx है भाई, यही तो fx है यार आपके पास में। तो जैसे जैसे मैं पाई बाय 2 की तरफ जाऊंगा तो मेरे पास में ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, है ना, आपके पास में इनफाइनाइट की तरफ जाएगा नहीं, लेकिन कभी इनफाइनाइट पे मिलेगा नहीं, ऐसे ये आपके पास है एक एसिम्प्टोट्स के रूप में निकल जाएगा। एसिम्प्टोट्स एक शब्द नया है तुम्हारे लिए, वो आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे। तो ऐसा थोड़ा सा ऐसे करते हुए ये ऐसा लग जाए, ऐसे चला जाएगा, ऐसा लगेगा कहीं ये अनंत पे इसको इस लाइन को मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा कहीं नहीं, क्योंकि पाई बाय 2 पे कहीं जाएगा, क्योंकि पाई बाय 2 पे ये परिभाषित ही नहीं होता। ठीक है आपके पास में, ओके बेटा, ठीक है ना, ओके। और अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाएं, कि अगर x माइनस नेगेटिव की तरफ जाएगा तो 10x भी तो माइनस नेगेटिव की तरफ जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसको थोड़ा इधर की तरफ लेके जाएं, इट मीन्स इट विल कम फ्रॉम, tan 0 की वैल्यू 0 ही होती है ना, tan 0 0 ही होता है, तो हम लोग ऐसे फिर इसको ऐसे ऐसे कंसिडर करेंगे, ऐसे जाएगा ये। ठीक है आपके पास में, ठीक है जी, ओके, 0 से, ठीक है ना, आपके पास में 0 से ये ग्राफ हमारा इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो बेटा अब हम लोगों ने इसका ये हिस्सा पढ़ लिया। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा और बात करते हैं, थोड़ी सी और बात करते हैं, अगर बात करते हैं, अब हम लोगों ने कहा है कि 0 से पाई बाय 2 तक देख दिया। अगर पाई बाय 2 से अगर हमारा x जो है, अब वो पाई बाय 2 से हमारा पाई की तरफ जाए, यहां से अगर x जो है, यहां से x का मतलब जब x का मान बढ़ेगा तो y का कुछ मान निकलेगा ना, जब ये इधर की तरफ बढ़ेगा तो क्या स्थितियां बनेंगी उसके बारे में बात करते हैं आपके पास में। ठीक है ना, तो अगर हम लोग पाई बाय 2 से बात करें तो जब ये पाई की तरफ बढ़ेगा तो फिर क्या होगा हमारे पास में, देखो, तो अगर हम देखें कि 10x हमारे पास में कितना होता है, साइन x अपॉन कोस x। ठीक है ना, तो अगर हम लोग देखें कि 10 पाई की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो मेरे को मिलेगा 10 पाई की वैल्यू मिलेगी साइन पाई, है ना, अपॉन कॉस पाई, और साइन पाई वैल्यू हमेशा 0 देता है। ठीक है, और कोस पाई की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 होती है, तो 0 ही आ जाएगा, कहने की बात ये है 0 आ जाएगा। तो 10 पाई पे वैल्यू 0 आएगी, पाई बाय 2 से हमारे पास में यहाँ पे 0 वैल्यू आएगी, यहाँ से पास आउट होगा, और जैसे ये पाई से आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये अनंत की तरफ जाएगा ना। देखो, अगर पाई से हम चलते हैं 3 पाई बाय 2 की तरफ, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन 3 पाई बाय 2 अपॉन कॉस 3 पाई बाय 2, और आपको पता है 3 पाई बाय 2 0 हो जाएगा, तो ये अनंत हो जाएगा। जैसे ही पाई से हम 3 पाई बाय 2 की तरफ जाएंगे तो अनंत की तरफ जाएंगे, तो यानी कि जैसे ही पाई से हम लोग इधर जाएंगे तो ये अनंत की तरफ जाएगा, ऐसे करते हुए। अगर आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो ना तो इसको समझ के छोड़ दें, अभी जितना आता हो समझ में, ठीक है ना, आपके पास में। और ऐसे ही अगर हम इसको पीछे की तरफ लें तो ये यहां से ऐसे निकल जाएगा। जब आप पाई बाय 2 से, भाई पाई बाय 2 पे तो परिभाषित है ही नहीं, तो जब पीछे की तरफ ऐसे देखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में भी इसको थोड़ा कंसीडर कर सकते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन में भी अगर हम देख सकते हैं कि अगर x, जब हम कहते हैं जब x माइनस पाई बाय 2 की तरफ जाता है तो जो 10x है वो कहाँ जाता है, 10x होता है साइन x अपॉन कोस x, है ना। तो साइन -1 अपॉन 0, तो 0 माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी किस तरफ आएगा, माइनस इन्फिनिटी नीचे की तरफ आएगा ना। तो इसका मतलब जब हम लोग पाई बाय 2 की बात करेंगे तो ये बना तो दिया नेगेटिव डायरेक्शन में, ये वाला ग्राफ जो है ये बना है नीचे की तरफ। ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें यहाँ पाई पे, तो पाई पे जो ग्राफ बनेगा, जब x जो है हमारे पास में
माइनस पाई पे देखें अगर, तो माइनस पाई से हमारे पास ग्राफ यहाँ पे तो परिभाषित है ही नहीं, तो ग्राफ ऐसे जाएगा ऐसे करते हुए, ठीक है। और उसको अगर नीचे की तरफ इधर ले जाएं तो ये ग्राफ नीचे की तरफ ऐसे जाएगा। बहुत चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि क्लास 11th में तुम आए हो, ताजे ताजे आए हो, ताजे ताजे बच्चों को, बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को मैं इतनी खतरनाक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप लोगों के लिए सलाह है कि समझ में जितना आ रहा है उतना लेके चलें। जैसे ही आप क्लास 12 तक पहुंचोगे और क्लास 11th का सिलेबस कंप्लीट करोगे, ये चीज़ें समझ में आने शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अभी ग्राफ को उतने उस लेवल पे नहीं पढ़ा ना आपने, ट्रिग्नोमेट्री उस लेवल पे नहीं पढ़ी ना, अभी दिक्कत है, मैं मानता हूँ दिक्कत है। तो अभी आप लोग ज़्यादा इतना स्ट्रेस ले करके ऐसा ना करें किताब बंद करके बैठ जाएं। अभी ऐसा है, समझा के चलो, ठीक है तुम बता लो मुझे, मतलब आप अपने मन में कहो कि तुम बकवास इतनी करनी कर लो, मुझे कहो तुम इस बात को कि हम लोग इसको बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ इनके ग्राफ की पहचान आप देख लेंगे, 10x का कैसा होता है, cosx का कैसा होता है, कहाँ पर परिभाषित होता है, कहाँ पर परिभाषित नहीं होता, उन चीज़ों को जान लें। बाकी इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी रेंज बची है, क्या बची है, रेंज। अच्छा रेंज देखो, रेंज तो ये वाई एक्स पे जो वैल्यू आएगी, वाई एक्स पे जो वैल्यू आएगी इधर की तरफ और इधर की तरफ, ऊपर की तरफ प्लस इन्फिनिटी होता है, ऊपर जाएगी। भाई देखो ऊपर ग्राफ तो जा ही रहा है इसका, ऊपर की तरफ तो वैल्यू ले ही रहा है, ये कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू ले रहा है। नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ भी जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी, यानी कि पूरा रियल नंबर्स को ये कवर कर रहा है। तो इसकी जो रेंज बनेगी, इसकी जो रेंज बनेगी वो बनेगी, इसका पूरा रियल नंबर इसकी रेंज बन जाएगी। ऑल रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स हैं हमारे 10x की, जितने भी रियल नंबर्स हैं ठीक है, उसकी रेंज बन जाएगी। चलिए बढ़ते हैं इसके दूसरे भाई की तरफ, जो फोर्थ पार्ट है कोटेक्स की तरफ। चलिए हमारा जो चौथा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और वो है कोटेक्स वाई एफ एक्स इज इक्वल टू, जो फोर्थ हमारे पास में है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू कोटेक्स। और कोटेक्स को अगर हम ध्यान से देखें तो ये होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो इसके साथ भी प्रॉब्लम है कि अगर साइन एक्स 0 होता है तो कोटेक्स डिफाइन नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे कि साइन एक्स कभी भी आपको 0 के इक्वल नहीं लेना है, ठीक है ना। चौक जरा ले ले थोड़ी सी ठीक ठाक सी चौक बड़ी ले लें यार, चलिए ठीक। तो अच्छा ये कब होगा, ये तब होगा कि जो x जो है कभी बराबर नहीं होना चाहिए n पाई, क्योंकि आपको पता है n पाई अगर होता है तो साइन 0 हो जाता है। और जहां पर आपका n, व्हाट इज n जो है कोई भी पूर्णांक है, ठीक है ना, n कोई भी पूर्णांक है। तो ये कंडीशन है। अगर इसकी डोमेन की हम लोग बात करते हैं, डोमेन के अंदर भाई वही बनेगा जो 10 में था, हमने कहा था कि इसके अंदर x टाइप के एलिमेंट होंगे, है ना। वो सभी x जो x हैं वो रियल नंबर्स होंगे, लेकिन x जो है कभी भी बराबर नहीं होगा n पाई के, जहां पर n कोई भी आपके पास में इंटीजर है। इसका मतलब समझ रहे हो ना कि इन वैल्यूज को छोड़कर जितने भी रियल नंबर होंगे, जितनी भी वास्तविक संख्याएं होंगी, वो सारी इसकी डोमेन बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, डोमेन आपके पास में इसकी बन जाएंगी। अब रेंज के बारे में बात करें, रेंज भी वही बात है कि रेंज इसकी बनेगी रियल नंबर, और रियल नंबर क्यों बनेगी इसके ग्राफ से क्लियर हो जाएगा। आप कुछ भी वैल्यू रखोगे ना, हमें उसके कोरस्पोंडिंग एक रियल नंबर मिल ही जाएगा। कुछ भी वैल्यू रखोगे इस डोमेन में से, x की कुछ भी वैल्यू रखोगे छोड़ के इस वाली वैल्यू को, तो हमें उसके कोरस्पोंडिंग, उसके संगत हमें fx मिलेगा, और fx हमेशा एक रियल नंबर मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब रेंज जो है इसकी वो रियल नंबर होगी, और रियल नंबर वाली रेंज जो है कैसे होगी ग्राफ में देखेंगे। चलिए इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ग्राफ के बारे में जब बात करेंगे तो हम लोग एक सिस्टम बना लेते हैं ऐसे ही करके, जो हम बनाते आए हैं अब तक, ठीक है ना, जो हम बनाते आए हैं अब तक, ठीक है आपके पास में। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, और यहाँ पे हम बात करेंगे, ये 0 हो गया, और लेट्स से ये π/2 है, और ये आपका 3π/2 है ना। रे क्या बात कर रहा हूँ यार, पाई है, यहाँ पे आपका 3π/2 है, देन यहाँ पे आपका आ जाएगा बेटा 2π, ठीक है ना। सिमिलर मैनर से हम इधर की तरफ चलेंगे, और ये आ जाएगा माइनस के π/2, और ये आ जाएगा माइनस के पाई, और यहाँ पे आ जाएगा 3π/2 वो भी माइनस का, और यहाँ पे आ जाएगा 2π वो भी माइनस का, ठीक है।
और वाई एक्सिस पे वैल्यूज हमें पता नहीं है कि रेंज, क्योंकि हमने रियल नंबर ली हैं, और क्योंकि एक्स एक्स पे तो डोमेन आता है, ये भी मैंने बताई थी बात, एक्स एक्स पे डोमेन आता है, एक्स एक्सिस पे डोमेन आ जाएगा, ठीक है ना आपके पास। और वाई एक्सिस की जो वैल्यूज हैं वो आपकी रेंज को दिखाती हैं, और रेंज हमें क्लियर नहीं है, रियल नंबर है, पूरी लाइन इसकी रेंज है। तो जब ग्राफ की बात करते हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जहां जहां साइन एक्स 0 होगा वहां परिभाषित नहीं होगा, एन पाई पे परिभाषित नहीं होगा, यानी कि एक्स इजिकल टू अगर पाई है, माइनस पाई है, 2 पाई है, माइनस 2 पाई है, इन जगह, और ऐसे 3 पाई होगा, है ना, वहां सभी जगह परिभाषित नहीं होगा। तो जहां परिभाषित नहीं होता, 0 पे भी तो नहीं होगा, एक्स अगर हमारा 0 हो तब भी परिभाषित नहीं होगा। तो जहां पे परिभाषित नहीं है वहां पे आप डॉट डॉट लाइन बनाओ, जैसे 10 में बनाई थी। इस बार वाई एक्स को भी डॉटेड दिखाना पड़ेगा ऐसे करके, क्योंकि वाई एक्स पे भी ये यहाँ पे परिभाषित नहीं होगा, 0 पे ना परिभाषित नहीं हो रहा ना, मैं अलग तरीके से डॉट बना रहा हूँ, समय बचा रहा हूँ, ठीक है भाई, ओके। तो ये हमारा वाई एक्सेस हो गया इस तरीके से, नीचे भी ऐसे ही कर लो ना, ऐसे ही कर लो, चलिए। तो भाई ये आपका वाई एक्सेस हो गया। अरे यार चलो दोबारा ही बना लो ना, इतना ड्रामा कर रहे हो, ऐसे करके, ठीक है, ओके, ये वाई एक्सेस हो गया, ठीक है। और कहाँ पे परिभाषित नहीं है ये, पाई पे परिभाषित नहीं होगा, तो यहाँ पाई पे एक लाइन बनाते जाएंगे ऐसे, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ से मैं लेके आता हूँ, ऊपर से एक डॉट 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 लाइन बनाते हुए ऐसे नीचे निकाल देंगे। पाई पे भी परिभाषित नहीं होगा, तो यहाँ पे 2 पाई पे ले जाते हुए यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ, यहाँ परिभाषित नहीं होगा, यहाँ पे भी परिभाषित नहीं होगा मेरा भाई, ठीक है, और यहाँ पे भी परिभाषित नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर कहाँ परिभाषित हो, कहाँ कहाँ वैल्यू मिलेगी, चलिए देखते हैं। देखो जब हम यहाँ तो परिभाषित है ही नहीं, जब हम पाई बाय 2 की बात करते हैं, जैसे कोट पाई बाय 2 की बात करते हैं, तो कोट पाई बाय 2, कोट नहीं, हाँ, कोट पाई बाय 2 की बात करते हैं, तो ये होगी साइन पाई बाय 2, है ना, अपॉन कोस पाई बाय 2, तो दैट इज पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1 और अपॉन 0, ठीक है। मैं क्या कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, हाँ यहाँ उल्टा लिख दिया ना, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिख दिया, हाँ हाँ, तो कॉस पाई बाय 2 अपॉन साइन पाई बाय 2, दैट इज 0 अपॉन 1, 0 आ जाएगा। यानी कि जब वैल्यू पाई बाय 2 होती है तो वैल्यू 0 रहती है, इसका मतलब यहाँ पे एक यहाँ से पास आउट होता हुआ जाएगा ग्राफ। लेकिन जैसे ही हम लोग पाई बाय 2 से हम बढ़ते हैं पाई की तरफ, या पीछे जाते हैं 0 की तरफ, आप देखो ना, 0 पे जाएंगे तब भी इनफाइनाइट आएगा, और पाई पे जाएंगे तब भी इनफाइनाइट आएगा। इसका मतलब जैसे ही पाई से हम लोग, जैसे ही हम लोग पाई बाय 2 से पाई की तरफ बढ़ते हैं तो ग्राफ ऐसे चला जाता है, परिभाषित ही नहीं होता, इस पे तक पहुंच ही नहीं पाता। जैसे हम 0 की तरफ पीछे आते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसे निकल जाता है, ठीक है जी, ठीक है। पाई बाय 2 से पास होता हुआ जाएगा, कंफर्म, ओके, ठीक, चलिए। और अगर हम इस इंटरवल को छोड़ करके हम लोग इसकी बात करते हैं, देखो सीधी बात है, यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू 0 आएगी, चेक कर लो। अगर मैं 3 पाई बाय 2 निकालूँ, 3 पाई बाय 2 निकालूँ, 3 पाई बाय 2, तो 0 ही वैल्यू देगा ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होगी और अपॉन इसकी वैल्यू -1, तो 0 ही होगी, है ना। आपके पास में ये वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी। तो यानी कहने की बात, यहाँ पे वैल्यू 0, यहाँ से फंक्शन निकलेगा। और जैसे ही हम लोग 2 पाई की तरफ जाएंगे, यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे, तो फंक्शन ऐसे नहीं जाएगा, वैल्यू बढ़ेंगी, लेकिन कहाँ तक, अनंत तक बढ़ेंगी, ऐसे करते हुए अनंत तक बढ़ेंगी। यहाँ पे परिभाषित ही नहीं है, इस पे लगेगा कि 2 पाई पे मिल जा रहा है, लेकिन मिलेगा नहीं। पीछे आएंगे तो ये ऐसे करके यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है ना, आपके पास में 3 पाई बाय 2 से, ठीक है मेरे भाई, आपके पास में नहीं भाई, मैं थोड़ी बेसिक मिस्टेक कर रहा हूँ यार, और मैं सोच रहा था मिस्टेक कहाँ कर रहा हूँ, और इसके ग्राफ को बनाने में मिस्टेक हो रही है। क्या मिस्टेक है बताता हूँ, ये ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा, थोड़ा बाकी बातें ठीक हैं, लेकिन हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मिस कर रहे थे। मैं सोचने लगा थोड़ी देर खड़ा हो गया, फिर मैंने इसीलिए कैमरा रोका और समझा, नहीं तो ये गलत बात आपको बता दी जाती, ज़िंदगी भर तुम मुझे गालियाँ देते, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं,
कुछ नहीं हुआ, अभी तो यही है, अभी तो हम लोग यही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहली बात तो आपको पता है कि पाई बाय 2 पे तो वैल्यू मिलेगी 0, इतना तो कंफर्म है। लेकिन जैसे ही हम पाई बाय 2 से, ठीक है ना, पाई की तरफ बढ़ते हैं तो कोट एक्स कहाँ जाता है, यहाँ कोट एक्स कहाँ जाएगा, पाई बाय 2 पे तो कोट एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है ना। लेकिन पाई पे वैल्यू जो आ रही है, आप क्या करेंगे, साइन पाई, सॉरी कॉस पाई अपॉन साइन पाई करोगे ना, ठीक है ना। कोस पाई की वैल्यू जो होती है -1 होती है, कोस पाई की वैल्यू -1 होती है भाई, हमने टेबल बनवाई है ना। कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, अपॉन इसकी वैल्यू 0, तो ये माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। इसका मतलब जो मैं गलती कर रहा था, ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि ग्राफ जो है आपका, ग्राफ यहां से जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा पाई की तरफ जाऊंगा तो ग्राफ ऊपर ना जा करके, माइनस इन्फिनिटी तो नीचे है ना, माइनस इन्फिनिटी नीचे है, तो ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे करके नीचे की तरफ। और अगर मैं 0 से पाई बाय 2 की तरफ बढ़ूंगा, 0 पे तो डिफाइन ही नहीं है, तो अगर मैं वापिस आऊंगा यहां से पाई बाय 2 से, मैं किस पे देखूं, साइन 0 देखूं मैं, साइन सॉरी 0 पे, तो कॉट 0 जो आएगा, कोट 0 जो आएगा, कोट 0 पे डिफाइन है ही नहीं, और कोट 0 पे आ जाएगा कॉस 0 अपॉन साइन 0, तो कोस 0 0 1 होता है, और ये आ जाएगा, ये प्लस का इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब जब ये इधर जाएगा तो मेरे भाई ये ऐसे निकलेगा, फिर ऐसे करके, ठीक है जी। अब मुझे फील आया कि हाँ मैं ठीक काम कर रहा हूँ, नहीं तो मैं बड़ा सोचने लगा यार, आज ये ग्राफ उल्टा पुल्टा कैसे जा रहा है, ठीक है ना, आपके पास में। फिर इसी तरीके से जब हम लोग 3 पाई बाय 2 पे बात करेंगे, तो 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू ये है, जब हम 2 पाई की तरफ जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी तक ग्राफ जाएगा ऐसे करके नीचे की तरफ, और इधर ये ऊपर की तरफ ऐसे चला जाएगा। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसा था, और ऐसे ही नेगेटिव में जब जाएंगे, जब हम 0 से यहाँ देखेंगे, तो जब नेगेटिव की बात करेंगे, देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं कि जब हम लोग x को पहुंचा रहे हैं, x को माइनस पाई बाय 2 कर दे रहे हैं, तो हमारे पास तो कोट माइनस पाई कितना निकलेगा, दैट इज इक्वल टू कॉस माइनस पाई, ठीक है, अपॉन साइन माइनस पाई, ठीक है ना। तो कोस माइनस पाई का मतलब क्या है, कोस माइनस पाई का मतलब क्या है, माइनस तो एडजस्ट हो जाएगा, कोस पाई हो जाएगा, है ना, अपॉन यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन पाई, ठीक है। और आपको पता है इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू माइनस के 0, तो माइनस माइनस खत्म, तो प्लस इन्फिनिटी आएगा, यानी कि जब x माइनस पाई की तरफ जाएगा, जब x माइनस पाई की तरफ जाएगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे तो 0 थी, यहाँ से जब ये पाई की तरफ इधर की तरफ बढ़ेगा, इधर की तरफ जाएगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना, आपके पास में ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और जब ये 0 की तरफ जाएगा तो फिर तो अपरिभाषित होगा ही होगा, तो ये इधर को ऐसा निकल जाएगा ऐसे करते हुए, ठीक है ना। तो अब ग्राफ का पैटर्न तो उसका यही है, और ये ग्राफ आपका बना है किसका, कोट एक्स का। तो इसकी जो आप देखेंगे कि ये वाई एक्स पे कितनी वैल्यूज ले रहा है, ये पूरा रियल नंबर्स को उठा रहा है, तो याद रखें इसकी रेंज जो है वो रियल नंबर है, डोमेन इसका ये है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके पास में, नेक्स्ट त्रिकोणमितीय अनुपात की तरफ। चलिए अब हमारे पास पांचवा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो सेक एक्स है, और इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं, डोमेन के बारे में बात करते हैं। तो उसका जो डोमेन होगा बेसिकली, है ना, वो क्या होगा, इसकी जो रेंज है वो क्या होगी, ये थोड़ा समझने लायक बात है। तो अगर हम सेक एक्स को देखें तो बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है 1 cos x, है ना। तो ये भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वही जो अभी तक दो ने फेस की है, कि ये cos x जब 0 हो जाएगा तो सेक एक्स परिभाषित नहीं होगा। तो हम यहाँ कहते हैं कि cos x कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, या इसको ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू 2n+1, है ना, पाई बाय 2, यानी कि विषम गुणज जो है पाई बाय 2 के नहीं होने चाहिए आपके पास में, जहां पर हमारा जो n है, n इज व्हाट, n एक आपके पास में इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक है। तो बेसिकली हमारे पास जो डोमेन बनेगा वो x सच दैट x कोई भी रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन x की वैल्यू x कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए 2n+1 पाई बाय 2 के, है ना, जहां पर जो n है, n जो है एक पूर्णांक है,
ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर ऐसी वैल्यू आती है तो cos x 0 होता है, तो ये डिफाइन नहीं होगा, तो इसकी रेंज होगी। सभी रियल नंबर्स के लिए वैल्यूज देगा, लेकिन इन वैल्यूज के लिए वैल्यूज नहीं देगा, तो यहाँ ये परिभाषित नहीं है, तो उस पॉइंट को हमने हटा दिया। ठीक है आपके पास में। तो चलिए अब अगर हम देखें इसकी रेंज के बारे में बात करें, तो रेंज इसकी हम लोग ग्राफ से ही देखेंगे। हम लोग यहाँ इसकी रेंज के बारे में डिस्कस अगर करने बैठेंगे तो आई थिंक दिस विल बी द ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात रहेगी। ठीक है आपके पास में। तो चलिए बात करते हैं इसकी ग्राफ की, और ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ के लिए हम लोग वही काम करते हैं। ठीक है, एक एक्स एक्स बना लेते हैं। ठीक है आपके पास में एक्स एक्स, इधर आपका एक्स डैश, और इसमें बीच में यहाँ पे वाई बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये वाई बन जाएगा, और यहाँ पे बीच में सेंटर में 0, तो ये आ जाएगा π/2, पाई आ जाएगा π/2। देन यहाँ पे आपका आ जाएगा पाई, यहाँ पे आ जाएगा 3π/2, और यहाँ पे आ जाएगा 2π। ठीक है मेरे भाई, इधर की तरफ आ जाएगा माइनस का π/2, इधर की तरफ आ जाएगा माइनस का पाई, इधर माइनस के 3π/2, और इधर की तरफ माइनस का 2π। ठीक है, तो कहाँ क्या, अच्छा डिफाइन कहाँ नहीं होगा वहां पे हम लाइन बना देंगे। हमने कहा था ना जहां परिभाषित नहीं होता वहां, जहां जहां x की वैल्यूज जो है जैसे π/2 हो जाएगा प्लस माइनस में, या x की वैल्यू 3π/2 हो जाएगी प्लस माइनस में, इस तरीके की वैल्यूज के ऊपर ये परिभाषित नहीं होगा। और भी वैल्यूज है लेकिन ग्राफ में यही दिख रही है, तो इन पे कर लेंगे, तो वो यहाँ पे परिभाषित नहीं है, है ना आपके पास। तो यहाँ पे परिभाषित नहीं है, यहाँ पे, यहाँ से ग्राफ कतई नहीं जाएगा, इस लाइन से कतई भी क्रॉस नहीं होगा ग्राफ, यहाँ से भी क्रॉस आपका ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ से भी आपका ग्राफ क्रॉस नहीं होगा, यहाँ से भी आपका ग्राफ क्रॉस नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब मेरे भाई अब देखते हैं क्या स्थिति बनती है। सबसे पहले हम देखते हैं 0 पे कि sec 0 क्या हमें देता है। sec 0 का मतलब 1/cos 0, 1/cos 0 का मतलब cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो उसका मतलब 1। तो ये यानी कहने की बात, अगर मैं यहाँ पे 1.1 यहाँ ले लेता हूँ, -1 यहाँ ले लेता हूँ, तो हमारी वैल्यूज जो है ग्राफ का पहला पॉइंट वो यहाँ मिलेगा। अब अगर हम लोग, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर x 0 से ये अब बढ़ता है सपोज π/2 की तरफ, x जो है यहां से जब इधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, तो ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, y में भी तो वैल्यू लेगा ना फिर वो। तो देखते हैं π/2 पे देखते हैं, तो sec π/2, sec π/2 क्या देता है, 1/cos π/2, 1/0, यानी कि प्लस का इनफाइनाइट। इसका मतलब हमें ये नीचे नहीं आएगा, ये जाएगा ऊपर की तरफ ऐसे, और इससे मिलेगा नहीं कभी, क्योंकि इस पे परिभाषित नहीं है। ओके, अब अगर हम लोग बात करते हैं, जब ये 0 से -π/2 की तरफ जाए हम, अगर x की वैल्यू हम -π/2 ले लें, तो हमारा sec -π/2 क्या देता है, तो आ जाएगा 1/, ठीक है ना, 1/cos -π/2, और cos तो माइनस को एडजस्ट कर लेता है, 1/cos π/2, दैट मीन्स 1/0। तो ये भी आपके पास प्लस का इनफाइनाइट देता है, तो उसका मतलब ग्राफ आपका ये ऐसे ही जाएगा, इन द सेंस इस तरीके से। ठीक है, अब अगर हम लोग π/2 से पाई की तरफ बढ़े, अगर हम लोग यहां तक तो हमने बात कर ली, 0 से पाई की तरफ भी चले गए, इधर भी चले गए और इधर भी चले गए, अगर हम π/2 से पाई की तरफ बढ़े तो क्या स्थिति बनती है। π/2 पे तो परिभाषित नहीं है, तो π/2 पे तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, पाई पे देखते हैं, इस पे देखते हैं पाई पे। जब हम लोग x जब x पाई की तरफ जाता है तो क्या होता है, तो cot पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास में cot नहीं, ठीक है, sec पाई की वैल्यू हमें मिलेगी 1/sec cos पाई। ठीक है, और 1/cos पाई की वैल्यू -1, तो -1 होती है ना। इसका मतलब जैसे जैसे आपके पास में जब x पाई की तरफ बढ़ता है, तो हमारा sec जो है वो बेटा -1 की तरफ जाता है। इसका मतलब हमारे पास में पॉइंट मिलेगा, जब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे तो हमें पॉइंट मिलेगा यहाँ पे -1, यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है आपके पास में, तो ये जब इधर जाएगा, क्योंकि इधर तो परिभाषित है, तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे ये।
जब हम लोग देखो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना जो मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि पाई बाय 2 पे से तो परिभाषित है ही नहीं। जब हम पाई बाय 2 पे देखेंगे तो हमारे पास में, जब हम पाई बाय 2 पे देखेंगे तो हमारे पास में जो ग्राफ बनेगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा ना, ऐसे करके, क्योंकि यहाँ तो परिभाषित है ही नहीं, ठीक है। और इधर भी परिभाषित नहीं है, तो ग्राफ हमारा ये ऐसे नीचे की तरफ आएगा फिर, ठीक है, आपके पास में। ओके, तो दो हिस्से ग्राफ के इस तरीके से बनेंगे। ऐसे ही हम नेगेटिव डायरेक्शन में भी आप देख सकते हैं, है ना, आपके पास में नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर भी आप देख सकते हैं कहाँ पे ग्राफ जाएगा, ठीक है। आप इसको, इस वाले पोर्शन को ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो? देखो, जब हम पाई बाय, देखो पाई बाय 2 पे तो अनंत है ही है, पाई बाय 2 पे से तो ये है ही नहीं आपके पास में, तो पाई बाय 2 से तो ये ऐसे आएगा, ऐसे करते करते। जैसे ही हम लोग पाई पे पहुंचेंगे तो ये पाई पे कहाँ चला जाएगा, -1 पे चला जाएगा। और जैसे ही 3 पाई बाय 2 पे देखेंगे तो 3 पाई बाय 2 पे अगर देखा जाए एक्स की वैल्यू, अगर हम 3 पाई बाय 2 लें तो क्या स्थिति बनेगी, तो एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं 3 पाई बाय 2 ले लूँ तो हमारे पास में आ जाएगा कॉस, ये आ जाएगा सेक 3 पाई बाय 2 हमें क्या देता है, तो ये दे देगा हमें 1 अपॉन कॉस 3 पाई बाय 2, ठीक है ना, आपके पास में। और cos 3 पाई बाय 2 0 हो जाएगा, तो 1/0 इनफाइनाइट ही हो जाएगा, तो ये भी आपके पास में इनफाइनाइट नीचे की तरफ इस तरीके से ये फिर टेंड हो जाएगा, नीचे जाता हुआ इस तरीके से, ठीक है, आपके पास में। तो बेसिकली ये इसका ग्राफ बना। और ग्राफ के अंदर अगर इसकी रेंज देखी जाए, रेंज देखी जाए, आप एक चीज देख पा रहे हैं, एक चीज देख पा रहे हैं कि इसकी जो वैल्यूज है, अगर आप देखा जाए, यहां से अगर एक लाइन बनाऊं, यहां से एक लाइन बनाऊं, इसके जो ग्राफ बनेंगे वो कभी भी इस रेंज के नहीं आएंगे, वो इस 1 से ऊपर की तरफ इन्फिनिटी, है ना, ये कह सकते हैं कि इन्फिनिटी से 1 तक, इन्फिनिटी से 1 तक सारी वैल्यूज लेगा, वाई एक्सिस पे ये वैल्यू लेगा ना, लेगा। और अगर मैं यहां से देखूं ये वाला, ये -1 से, -1 से नीचे की सारी वैल्यू, है ना, आपके पास में, यानी कि -1 से, -1 से 1 2 माइनस इन्फिनिटी की सारी वैल्यू लेगा। ये दो सेट बनेंगे, लेकिन ध्यान रहे वो इसके बीच की कोई भी वैल्यू नहीं लेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले इंटरवल को कैसे लिखोगे आप, ओपन इंटरवल, ओपन क्योंकि इनफाइनाइट में ओपन लिखते हैं, ओपन इंटरवल 1,1, ठीक है ना, आपके पास में यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इसका यूनियन अगर कर दिया जाए इसके साथ में, कि आपके पास में कैसा, यहाँ पे पहले माइनस वाला आना चाहिए था ना, कि माइनस इन्फिनिटी से -1, इधर से ओपन, इधर से क्लोज, इसका यूनियन अगर कर दिया जाए हमारे पास में, किससे, इधर से क्लोज कर लो 1, इनफाइनाइट से ओपन, तो ये इसकी रेंज बनेगी। ये ध्यान रखना है कि कभी भी सेक जो है, जो सेक होता है वो कभी भी -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं लेता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। आपको पता भी है कि कॉस जो है, कॉस इसका जो रिश्तेदार है वो -1 और 1 के बीच की वैल्यू लेता है, इनके बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, उल्टा संबंध होता है। तो जब ये यहां से वैल्यू ले रहा है कोस, तो ये सीधी बात है, -1 और 1 के बीच में सेक कभी भी वैल्यू नहीं लेगा आपके पास में, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल ओवर, ये तो हो गया इसका। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। वो ग्राफ है हमारा 6th नंबर पे, कौन सा, कोसेक एक्स का ग्राफ। और कोसेक एक्स का ग्राफ भी कुछ इसी तरीके से है आपके पास में, कोसेक एक्स का ग्राफ भी कुछ इसी ही तरीके से है आपके पास में। चलिए देखो कोसेक्स में क्या है, 6 नंबर है, लास्ट वाला है कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कोसेक एक्स। और कोसेक एक्स के साथ भी बेचारे को वही प्रॉब्लम है कि इसको लिखा जा सकता है 1/sin x, तो 1/sin x को हम लिख सकते हैं। तो ये तभी परिभाषित होगा जब sin x जो है वो 0 के बराबर ना हो, ठीक है मेरे भाई, 0 के बराबर ना हो। और ये तब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है अगर x की वैल्यू ना बराबर हो n पाई के, जहां पर आपका n जो है, n कोई भी पूर्णांक हो, ठीक है ना। तो अगर इसके डोमेन की हम लोग बात करते हैं तो डोमेन भी इसी तरीके से डिफाइन कर दिया जाएगा जैसे अब तक करते आए, कि सभी x के वो मान, सभी x रियल नंबर हो, लेकिन x जो है कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए n पाई के, जहां पर आपका n जो है कोई पूर्णांक है, तो ये डोमेन बन जाएगा। और रेंज जो बनेगी, इसकी रेंज वही बनेगी जो अभी हमारी सेक वाली बनी थी, उसको आप ग्राफ से भी देख सकते हो। तो चलिए ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ क्या कह रहा है इसका, ग्राफ क्या कह रहा है,
तो ग्राफ में यहाँ पे हम लोग 0 ले लेंगे, यहाँ पे आपका π/2, यहाँ पे पाई यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई क्या 3π/2, ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 2π। देन यहाँ पे ऐसे ही माइनस का π/2, यहाँ पे माइनस का पाई, देन माइनस के 3π/2 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 2π, वो भी माइनस वाला। तो सीधी बात है आपके पास में, अगर मैं 0 पे देखूं, ठीक है ना, कोसेक 0 मेरे को क्या दे? अच्छा पहले वो पॉइंट देख लो जहां जहां परिभाषित नहीं है। आपको पता है एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, प्लस माइनस पाई हो जाए, प्लस माइनस 2π हो जाए, इन पे कहीं भी परिभाषित नहीं होगी, ठीक है ना। तो मेरे भाई तो यहाँ भी 0 पे भी परिभाषित नहीं होगा, तो यहाँ भी डॉट डॉट आपको बनाना पड़ेगा, वाई एक्सिस को आपको डॉट डॉट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी परिभाषित नहीं है, ठीक है। आपके पास ये मैंने डॉट 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 बना दिया है, इस सही से बना लें, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ओके। तो और कहानी परिभाषित है, यहाँ पे पाई पे परिभाषित नहीं होगा, तो यहाँ पे भी एक लाइन ऐसे करके हम लोग बना देंगे, यहाँ पे भी आप लोग इस तरीके से बना देंगे, और यहाँ पे भी एक इस तरीके से बना देंगे, और फिर यहाँ पे भी 2π पे भी एक इस तरीके से बना सकते हैं वो आप, है ना, आपके पास में। तो अब देखो, अगर हम 0 पे बात करें, 0 पर तो परिभाषित है ही नहीं, आप कोसेक π/2 की वैल्यू निकालिए। कोसेक π/2 क्या देता है? जब हम इस 0 से इस तरफ जाते हैं π/2 की तरफ, तो हमारा ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्या होगा उसको देखना है मेरे को, ठीक है। तो वो 1/sin π/2, तो व्हाट वी गेट 1/1 वैल्यू आ जाएगी। तो π/2 पे जो वैल्यू आएगी, अगर हम यहाँ पे इसको 1 यहाँ कह लें और -1 यहाँ कह लें, तो वैल्यू हमारे पास ये मिलेगी। अब इस 1 से जब हम 0 की तरफ आएंगे तब भी परिभाषित नहीं होगा, जब हम π की तरफ जाएंगे तब भी परिभाषित नहीं होगा। तो लेकिन ध्यान देना है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो देखना है हमें, प्लस इन्फिनिटी में जाएगा या माइनस इन्फिनिटी में जाएगा। तो हम पहले निकालते हैं, कोसेक पाई निकाल लेते हैं। कोसेक पाई होगा 1/sin पाई, और 1/sin पाई होता है 0, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, इसका मतलब ये ग्राफ ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है। आपके पास में ये ग्राफ हमारे पास में ऐसे जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग 0 की बात करें, 0 पे भी प्लस इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है, प्लस इन्फिनिटी देखो ना आप, अगर मैं कोसेक 0 की वैल्यू निकालता हूँ, कोसेक 0 तो 1/sin 0, तो व्हाट वी गेट 1/0, तो इन्फिनिटी ये प्लस में जाएगा, तो ये भी एक कटोरा सा बनाता हुआ इधर की तरफ ऐसा निकल जाएगा, ऐसे, ठीक है आपके पास में। तो ये हो गया एक हिस्सा। अगर हम लोग बात करते हैं 3π/2 पे, इस पे 3π/2 पे बात करते हैं, 3π/2 पे जब हम 3π/2 पे बात करते हैं, ठीक है, 3π/2 पे बात करते हैं, तो व्हाट वी गेट, तो अगर हम लोग x की वैल्यू 3π/2 लेते हैं, तो मेरे को कोसेक की वैल्यू क्या मिलती है? कोसेक 3π/2 की वैल्यू मुझे क्या मिलती है? 1/sin 3π/2, और 1/sin 3π/2 की वैल्यू -1 होती है, तो -1 मिलता है। कितना मिलता है? -1 मिलता है। ये हमने टेबल्स बनवा दी थी आपको, 2 बार बनवाई है टेबल भाई, इंट्रोडक्शन में भी कई बार, ठीक है ना आपके पास में। तो यानी कहने की बात, पॉइंट हमें मिलेगा फिर यहाँ -1 कहीं को यहाँ मिलेगा, ठीक है। जब हम 2π की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, जब हम 2π की तरफ जाएंगे, 2π की तरफ जाएंगे, तो डिफाइन होगा ही नहीं हमारे पास, फंक्शन ऐसे निकल जाएगा नीचे की तरफ, ऐसे करता हुआ, है ना, टच नहीं करेगा इस लाइन को, क्योंकि यहाँ पे परिभाषित नहीं है, तो नीचे। और जब ये पीछे पाई की तरफ अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ तो परिभाषित था ही नहीं, तो आपके पास में फंक्शन ऐसे इधर की तरफ ऐसे आएगा, ठीक है आपके पास में, ओके। और अगर -π/2 पे देखा जाए, तो -π/2 पे भी आपकी -1 वैल्यू बनेगी यहाँ पे, और उससे भी ग्राफ ऐसे, अगर आप सोचो जैसे मैं अब तक सोचता आ रहा हूँ, तो यहाँ पे ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, ठीक है ना। -π/2 देख लो ना, -π/2 कितना बनेगा? कोसेक -π/2, व्हाट वी गेट 1/sin -π/2, ठीक है ना आपके पास में। तो 1/-1 आ जाएगा, तो ठीक है, -1 है। और जब इस पे परिभाषित नहीं है, तो नीचे की तरफ आ जाएगा, इधर भी नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका ग्राफ किसका? सेक एक्स का, सॉरी कोसेक एक्स का। और अगर इसकी हम लोग
रेंज की बात करें तो रेंज क्या आएगी, ठीक है ना, रेंज वही आएगी जो रेंज अभी हमने बताया। देखो ये 1 है ना, अगर इस एरिया को देखा जाए, इस एरिया को देखा जाए, इस एरिया में कहीं भी, इस एरिया में जो मैं लाइन बना रहा हूँ, इस एरिया में कहीं भी ग्राफ नहीं पाया जाता। इसका मतलब कोसेक एक्स कभी भी 1 और -1 के बीच की वैल्यू नहीं लेता है। तो वैल्यू कहाँ से कहाँ लेता है, वो वैल्यू लेता है -∞ से, ठीक है ना, -1 तक, और तथा कहाँ से 1 से +∞ तक, 1 से +। इसको अगर मैं दिखाना चाहूँ इस पूरे पोर्शन को, तो लिखेंगे कि ओपन, हमेशा इनफाइनाइट पे ओपन इंटरवल देते हैं, तो माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना, तो कोमा -1, ठीक है, यूनियन हम लोग कर देंगे कितना 1 कोमा, ठीक है ना, इधर से क्लोज, इधर से तो क्लोज करना, इधर से क्लोज करना पड़ेगा, इधर से ओपन, इधर से क्लोज, और जैसे ओपन इधर से फिर क्लोज। तो ये आपका इसका, ठीक है ना, रेंज आ जाएगी, ठीक है, इसकी आपको रेंज मिल जाएगी मेरे बेटा, ठीक है, ओके ओके। तो अब जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, भारी भरकम काम था और चीज़ें आसान नहीं है समझनी। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि आप क्लास 10th में अप्लाइड मैथ पढ़ के सीधा आए हो, तो आपको शायद दिक्कतें आएंगी, दिक्कतें आती है, मुझे भी आई थी भाई, मुझे कोई शुरुआत में पढ़ाने लग जाए ये चीज़ें तो मैं तो गणित ही छोड़ के भाग जाऊँगा, ऐसी स्थिति बन सकती है। लेकिन आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि ग्राफ का अभी ज़्यादा यूज़ नहीं है, जितने फॉर्मूले मैंने बताए हैं, पॉइंट बताए हैं, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप पहले करें और फिर ग्राफ को सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ के नज़र मार के इसको छोड़ दें, ठीक है। तो तब आपको, जब हम आगे बात करेंगे तो तब आपको नयापन नहीं लगेगा ग्राफ की बात, जब आगे जिक्र करेंगे हम कभी 12वीं में या फिर अन्य चैप्टर्स के अंदर, तो आपको नयापन नहीं लगेगा कि ये चीज़ पढ़ाई नहीं है, तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पे इसको रिकॉल करते हुए और अच्छे से आपको समझ में आएगी। अभी मैं मानता हूँ आपको बहुत कम समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं फटाफट।